कभी-कभी कुछ जगहें अपने अंदर सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि सदियों का श्राप भी छुपाए होती हैं। ऐसी जगहें जहां हवा भी भारी लगती है और रेत की हर लहर मानो कोई अनकही दास्तान सुना रही हो। राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा एक गांव कुलधरा। कहते हैं कि एक रात पूरे गांव के लोग अचानक गायब हो गए। ना चीखें, ना अलविदा, बस एक श्राप और सुनसान गलियां। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी गांव की अंधेरी गलियों में जहां सिर्फ खंडहर बचे हैं और डरावनी कहानियां। भाग 1, कुलधरा गांव का परिचय। राजस्थान का जैसलमेर जिला, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान। यहाँ की रेत दिन में सूरज की तरह तपती है और रात को सन्नाटे की तरह जम जाती है। इसी रेगिस्तान के बीच बसा था कुलधरा गांव। करीब 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल लोग अपनी कृषि तकनीक, व्यापार और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रेगिस्तान में पानी रोकने और खेती करने की अनोखी तरकीबें खोजी थीं। इस कारण कुलधरा और आसपास के गांव हरे भरे और संपन्न थे। लेकिन आज जब आप वहां जाते हैं तो आपको सिर्फ टूटे हुए घर, जर्जर मंदिर और वीरान गलियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो लोग यहां कभी रहते ही नहीं थे। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं रात को यहां कदम रखना मना है। पर क्यों सदियों पुराना ये गांव अचानक एक ही रात में खाली हो गया? इसके पीछे की सच्चाई एक खौफनाक कहानी में छुपी है। भाग 2, पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि और डर। पालीवाल ब्राह्मण बुद्धिमान, मेहनती और संपन्न। कुलधरा और इसके 83 गांव में ये लोग रहते थे। खेतों में फसल लहलहाती थी और घरों में खुशहाली। लेकिन खुशहाली हमेशा दुश्मन भी लाती है। कुलधरा के लोगों की खुशहाल जिंदगी पर नजर थी जैसलमेर के दीवान सलूम सिंह की। सलूम सिंह एक क्रूर और लालची शासक था। उसकी नजर गांव की दौलत और एक पालीवाल मुखिया की सुंदर बेटी पर थी। कहते हैं कि सलूम सिंह ने उस लड़की से शादी करने की जिद ठान ली थी। उसने धमकी दी, अगर मुझे लड़की नहीं मिली तो मैं गांव पर जुल्म ढा दूंगा, तुम्हारे खेत जला दूंगा और लोगों को कैद कर लूंगा। पालीवाल लोग दुविधा में थे। एक तरफ अपनी इज्जत और बेटी की जिंदगी, दूसरी तरफ गांव की रक्षा। लेकिन किसी भी हालत में सलूम सिंह के आगे झुकना नामुमकिन था। भाग 3, श्राप की रात। रात का समय था। गांव के चौक में आग जल रही थी। सभी पालीवाल मुखिया इकट्ठा हुए। फैसला लिया गया कि हम अपनी बेटियों की इज्जत बचाएंगे, लेकिन सलूम सिंह के सामने झुकेंगे नहीं। और फिर उस रात ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं पूरे कुलधरा गांव के लोग अचानक गायब हो गए। सैकड़ों परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब मानो धरती ने उन्हें निगल लिया हो। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप छोड़ा कि आज से इस गांव में कोई नहीं बसेगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो मौत और बर्बादी का शिकार होगा। उस रात के बाद कुलधरा की गलियां वीरान हो गई। दीवारें खड़ी रही लेकिन घरों में कोई आवाज नहीं। मंदिर खड़े रहे लेकिन भगवान के द्वार बंद हो गए। रेगिस्तान की रेत ने सब कुछ ढक लिया। भाग 4, श्राप की गूंज। आज भी जब कोई कुलधरा में रात गुजारने की कोशिश करता है तो अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। दीवारों पे परछाइयां चलती दिखती हैं। टूटी हवेलियों से अचानक हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। रेत पर अचानक कदमों के निशान उभर आते हैं और गायब हो जाते हैं। रात में अक्सर लोग कहते हैं किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ASI ने यहाँ एक बोर्ड भी लगाया है, सूर्यास्त के बाद गांव में प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिन्होंने यहाँ रात बिताने की कोशिश की वे डर से पागल हो गए या बिना वजह बीमार पड़ गए। कुछ ने कहा रात को सफ़ेद कपड़ों में औरतें दिखती हैं। कुछ ने कहा बच्चों की हंसी सुनाई देती है। लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। भाग 5, कुलधरा आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल है। लोग दिन में यहाँ आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सब भाग जाते हैं। गांव के खंडहर, टूटे दरवाजे और हवाओं में फैली एक अजीब खामोशी हर किसी के दिल में डर बैठा देती है। कुछ कहते हैं पालीवाल लोग कहीं और बस गए,
कुछ कहते हैं वे सब मर गए और कुछ मानते हैं वो आज भी यही हैं, लेकिन आत्माओं के रूप में। सच जो भी हो, कुलधरा का श्राप अब भी जिंदा है और हर रात हवाएं वही कहानी दोहराती हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुलधरा गांव की। एक ऐसा गांव जो एक रात में गायब हो गया, एक ऐसा श्राप जो आज भी वहां भटक रहा है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई वहां आत्माएं हैं या ये सिर्फ डर की एक कहानी है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल श्रापित कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें @श्रापित कहानियां। अगली रात अगली कहानी के साथ, तब तक श्रापित रहिए।